ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करके बृहस्पतिवार व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। इस व्रत में व्रत कथा का श्रवण करने का विशेष महत्व है। अब आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी राजा था, प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारा से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु सब यह बातें उसकी रानी को अच्छा नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। घर पर राजा और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव भी बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि इतना सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई व्यक्ति दुखी है होता है क्या? इसको सभी चाहते हैं। पापे भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान करो, धर्मशाले बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों के दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों के धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पति ही बार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। जब वह राजा रानी के कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ पर जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता और इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर उधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियाँ को 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ के पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सिर बेजर मांग कर ले आ।
जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा, कर लेंगे, जिससे कुछ समय गुजर बसर कर लेंगे। और दासी रानी की बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, इसलिए बृहस्पतिवार का दिन दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सिर बेझर दे दो। दासी ने यह बात उनके पास कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह तो उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया और लौटकर रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा कि तो उसने कुछ नहीं बोला, उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली कि दासी, इसमें कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं मिलता, अच्छे से बूढ़े का पता विपत्ति में ही लगता है। तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। अतः कथा सुन और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं बोली, कहो दासी क्यों आई। रानी बोली, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस करुण कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सिर पे भेजर लेने के लिए भेज देता हूँ। तुम्हारे 5 सिर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी ने बहन बोली कि अब बहन देखो, बृहस्पति भगवान की संपूर्ण व्रत कथा को देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ पर एक घड़ा बेझर का मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख कर लिया था। उसमें बाहर आकर रानी को बताया कि रानी अपनी दासी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ व्रत कैसे करेंगे। अगर इनमें व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा और उसकी बहन ने बताया कि हे रानी, बहन, बृहस्पति देव का सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनका से विष्णु भगवान के केले का बीज की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, कुशल मंगल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, यह दोनों बड़े ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोली, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन बड़ी पाकर प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तुम्हारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और आप दोनों साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे
प्रत्येक बृहस्पतिवार का गुरु भगवान का व्रत और पूजा पाठ का फिर से करने लगा। हे बृहस्पति भगवान, कृपया से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगा। इसके बाद क्या हुआ वह सुनेंगे अगले कहानी में। तब तक मिलते हैं दूसरी कथा को लेकर। उसके बाद भगवान उस रानी को एक 9वें महीने के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहुत ही कुशल मंगल स्वभाव से रहने लगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।